को ही हमें सपोर्ट करना है, तो ये कैसे होगा? किसान को 5 साल 6 साल रुक करके क्योंकि वो दे पाएगा उस स्तर का, तो वो कैसे रुकेगा? आपने इस सवाल को हमसे पूछा है, हमें इनके उत्तर आपको बताने होंगे। और एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर जो चीज़ें करनी है, चाहे ये कपोक हो चाहे बैम्बू हो, हमें इसको उत्तर को निकाल करके आपके सामने लाना होगा। लिनन की जो फार्म लेवल की दिक्कतें हैं, कठिनाइयां हैं, जो बीज का प्रोलिफरेशन होना है, और आज इसकी बातचीत हुई, बीज की पर्याप्तता बढ़ाना है, उस पर भी हमको सर काम करना होगा। हेम्प में हमारा फार्म थोड़ा रेगुलेटेड ज़्यादा है, प्रोसेसिंग हमारी कमज़ोर है, स्पिनिंग हमारी कमज़ोर है। मार्केट वृहद है, मार्केट उपलब्ध है, लेकिन हमें प्रोसेसिंग और स्पिनिंग में जो हमें दिक्कतें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, उनको हमें हटाना चाहिए। बनाना का लिए जो दिक्कतें हैं, कठिनाइयाँ हैं, जो डिसेंट्रलाइज्ड मेथड्स हैं और स्केल अप मेथड्स हैं, दोनों को लेकर के हमें आना चाहिए। सिमिलरली पाइनएप्पल के स्पिनिंग को भी, और रेमी और नेटल और मिल्कवीड में एक्सट्रैक्शन, प्रोसेसिंग, स्पिनिंग और मार्केट, तीनों को हमें संभालना होगा। जो अप्रोचेस हमको रखने होंगे, वो अप्रोचेस में फ्रीडम और क्रिएटिविटी की बात हमारे फार्मर्स और एंटरप्रेन्योर्स करते हैं। सो आई थिंक सर वी शुड रियली टेक अ लुक बैक एट कि आपके मार्गदर्शन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ऑल्टरनेट फाइबर में मंत्रालय में आपने हम लोगों से करवाया है, वो एक संवाद स्थापित करना कि ये एक एरिया है और ये एक बड़ा एरिया है, तो एक संवाद स्थापित होना और निरंतर संवाद होना, डायलॉग। द सेकेंड पार्ट बीइंग सर दैट there is some amount of funding that is available through Navya Fiber of Kapas Kanti Cotton Productivity Mission. Now sir लगभग 300-350 करोड़ की राशि रिसर्च के लिए, इनोवेशन के लिए, और इसमें किसी भी प्रकार के एक्सपेंशन जो किए जा सकते हैं उनके पायलट करने के लिए उपलब्ध हो पाएगी, और उसको हम लेकर के कैसे आगे बढ़ पाएंगे। सर आज अगर हमको एक सर्टेन लेवल पे पहुंचना है तो थोड़े से बैकवर्ड कैलकुलेशंस को भी देखना चाहिए कि 6 बिलियन यूएसडी के मार्केट को अगर पहुंच रहे हैं तो विच फाइबर विल टेक हाउ मच, सो वी शुड डू सम बेंचमार्किंग एंड ब्रिंग इट बिफोर यू कि, और मैं उम्मीद करूंगी कि हमारे साथी इस चीज़ को आपके सामने में लेकर के आ पाएंगे। सर स्टैंडर्डाइजेशन और ब्लेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ को भी हमें टेक्सटाइल कमिटी और इंडस्ट्रीज़ और टीआरएस के साथ मिलकर के देखना पड़ेगा। सर जो बैम्बू है, लिनन है, ऑलरेडी वो टियर 1 मेन स्ट्रीम में है, लेकिन उसको और नीचे तक कैसे लेकर के जाएं, उसे हमें आगे लेकर के आना है। मैकेनिकल फाइबर की बात है, चाहे इंपोर्ट्स को रिड्यूस करने की बात है। हेम्प, बनाना फाइबर और पाइनएप्पल ये टियर 2 में है, यानी इमर्जिंग है, तो सर इनको भी हमको एम्बेड करने में, क्योंकि हमारे पास कच्चा माल उपलब्ध है, हमें काफ़ी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। रेमी, नेटल के लिए हिमालयन क्लस्टर्स में थोड़े थोड़े रिसर्च पायलट्स हो रहे हैं। मिल्कवीड हम लोग एक अर्ली और पायलट स्टेज में देख रहे हैं, और सीसल के साथ भी कमोबेश यही है। तो सीसल और मिल्कवीड की लंबी एक यात्रा रहेगी, और उसके लिए हमारा पाथवे थोड़ा और हमको स्ट्रेंथन करके बनाना पड़ेगा। जो हमारी टेक्सटाइल की अन्य मशीनरीज के साथ में हुआ है, और आप जानते हैं कि हम लोगों का एक निरंतर संवाद सर इस बात पर करते हैं कि कैसे हमारी अपनी सेल्फ रिलायंस आए मशीनरी बनाने में टेक्सटाइल्स की। तो यही टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हमें सारा ध्यान हमारी रिसर्च बॉडीज़ का, हमारे इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस का, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट और मशीनरी की प्रायोरिटी टेक्नोलॉजीज़, यानी डिकॉर्टिकेशन मशीनरी हो, मोबाइल डिकॉर्टिकेटर्स हों, एंजाइमेटिक रेटिंग हो, कॉटनाइजेशन हो, बायोडिगमिंग हो, मैकेनिकल बैम्बू फाइबर हो, फाइबर ग्रेडिंग सिस्टम हो,
या ब्लेंडेड स्पिनिंग टेक्नोलॉजी और नॉन वोवन प्रोसेसिंग हो। इसको हमें सस्ता भी बनाना है, सुगम भी बनाना है और अपना बनाना है। इसको हमको इंडिजिनाइजेशन पर एक बहुत ज़्यादा ध्यान देने की हमको ज़रूरत पड़ेगी। हमें स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को तो करना ही है, पर साथ ही ये काम जब हम करें तो ये वॉलंटरी से शुरू हो। और एक जो कार्तिक ने शुरुआत में बात कही कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म का मतलब ये नहीं है कि हम किसी इनोवेशन को समाप्त कर दें। वी डोंट वांट टू किल द इनोवेशन, सो इट विल स्टार्ट एज अ वॉलंटरी मूवमेंट विद अ बेयर मिनिमल intrusion, if any at all. This is the assurance that I would like to give to this house. Industry integration और market development के रास्ते क्या हो सकते हैं सर, ये टास्क फोर्स की रिपोर्ट में आया है। हमारा इस पूरे यात्रा में जो आउटकम जिनको हम देखना चाहते हैं वो आउटकम है कि इंडिया के पास अपनी टेक्नोलॉजीज़ होनी चाहिए। जब हम आंकें तो हमारा अपना खुद का प्रोडक्शन हो, हम वैश्विक बाज़ार में 10% की हिस्सेदारी को प्राप्त कर सकें। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री और ब्रांड्स इसको अडॉप्ट करें। सर बड़ी कंपनियां, चाहे वो रेमंड्स है या रामराज है या आदित्य बिरला है, इन्होंने सर लिनन और बैम्बू को अपने प्रयोगों में लेकर के आया है। ऑलरेडी वो इस पर काम कर रहे हैं। अरविंद भी एक लिनन क्लब जैसे पूरा कामकाज करते हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी फाइबर्स का भी एडॉप्शन स्केल्ड अप वाली में भी हो और हमारी एमएसएमईज में भी हो। हमारी इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन स्थापित हो, लेकिन हमारा ध्यान, हमारा इंजन फिनिश्ड प्रोडक्ट होना चाहिए, ना कि फाइबर। तो हमको उल्टा चलना है, जिससे हमारी पूरी गाड़ी एक साथ बनेगी। हमने ये देखा सर कि 200 मिलियन का, और ये बात मैंने एक पैनल के लिए भी कही थी कि 200 मिलियन का लिनन हम इंपोर्ट करके यदि 2 बिलियन का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, बट वी शुड रिड्यूस दिस इवेंचुअली। सो 200 मिलियन शुड नॉट टेक आवर एनर्जी एंड वी शुड बी मोर फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग आवर एक्सपोर्ट पोटेंशियल। सर इसमें ग्रामीण एम्प्लॉयमेंट, जिसमें किसानों की भागीदारी, महिलाओं का साथ, दोनों जुड़ा हुआ है। और ये एक सस्टेनेबल फाइबर्स की दुनिया में कदम रखने वाली बात है, जहाँ पर हम पुरजोर तरीके से जा सकते हैं। तो ये हमारे जो रास्ते हमारे आज निकल कर के आए हैं सर, इनमें हमारे जो मुख्य काम, चाहे वो ट्रेसेबिलिटी के हों, HSN कोड के हों, और टास्क रिपोर्ट ने जो हमारे को रास्ते सुझाए, और आज जो हमारा मार्गदर्शन आपसे प्राप्त होगा सर, उस मार्गदर्शन के अनुरूप हम लोग इस कार्य योजना में तुरंत लग जाएंगे। सर मुझे पूरा यकीन है आपके नेतृत्व में भी, आपके मार्गदर्शन में भी, और इस बात पर भी कि हमारी इंडस्ट्री, यंग एंटरप्रेन्योर्स इस कामकाज से जुड़े हैं। सर बड़े अच्छे कुछ सुझाव आज इनसे मिले हैं। मैं इस बात की बधाई हमारी जॉइंट सेक्रेटरी को भी देती हूं कि उन्होंने पैनल्स बहुत सोच समझ करके सर बनाए। इस बात की बधाई मैं मॉडरेटर्स को भी देती हूं, वृंदा को जिन्होंने टास्क फोर्स की प्रेजेंटेशंस कराई, गौरांग जी को जिन्होंने सारे TRAs को बांध करके रखा और R&D की बात को एक पूरा सिस्टमैटिकली प्लेटफॉर्म पर लेकर के आए, पद्मिनी जिन्होंने इंडस्ट्री के साथ सवाल जवाब किए, और सबसे मुश्किल सर अमृत जी का काम था, क्योंकि वो पूरी वैल्यू चेन के पॉलिसी मेकअप को, कॉन्स्ट्रक्ट को बात कर रही थी और अलग अलग तरीके के स्टेक होल्डर से बात कर रही थी, तो वो इनको पूरा सार निकाल करके हमारे लिए लेकर आ पाई हैं। सर मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने बहुत लंबे समय बाद एक ऐसी कॉन्फ्रेंस और ऐसी वर्कशॉप में हिस्सेदारी करी है जिससे मैं बाकी का तो नहीं कह सकती हूँ सर, लेकिन मेरे को ये क्लैरिटी है कि मुझे आगे क्या करना है, आगे उस रास्ते को और साफ और बेहतर मैं कैसे बना सकती हूँ सर, ये मेरे को आपके मार्गदर्शन से मिलेगा। मैं सभी आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और सभी प्रतिभागियों का भी। माननीय मंत्री जी, आपका तो आभार है ही कि आपने मेरे वोकैबुलरी में और मेरे
अपने जो सीमित मेरे को जानकारियाँ थी उसमें इजाफा करना, उसमें बढ़ोतरी करना, उसमें नयापन लाने के लिए हमें निरंतर प्रोत्साहित किया है और आज इस स्वरूप में हम इसे आपके पास लेकर आ पाए हैं। धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी को अब आमंत्रित करना चाहूँगी कि वो आएँ और हमको मार्गदर्शन देंगे। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, सर। आप लोग कोई घबराएंगे